इधर आधी रात पीएम मोदी ने बुलाई बैठक, उधर फिर से धुआं हो गया पाक का नूर खान एयरबेस। अफगानी प्रहार ने मिट्टी में मिलाया गुरूर। जियो न्यूज हैक और लाइव टीवी पर सेना विरोधी नारे। क्या पाकिस्तान के भीतर तख्तापलट और बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया? नेपाल से बांग्लादेश तक बॉर्डर सील और पीओके के अस्पतालों में रेड अलर्ट। क्या भारत अब अपना हिस्सा वापस लेने निकल चुका है? नूर खान एयरबेस फिर से धुआं और पाकिस्तानी एयरफोर्स में मची भगदड़। क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए बिछ चुकी है बिसात? रूस, यूक्रेन और ईरान इजराइल की जंग के बीच भारत का ये मास्टर स्ट्रोक। क्या पीओके की घर वापसी के लिए तैयार है मोदी सरकार? आधी रात का वक्त था और दिल्ली के गलियारों में अचानक हलचल तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी पूर्व सूचना के सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। अजीत डोवाल, राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों का एक साथ पीएम आवास पर पहुंचना इस बात का सबूत था कि मामला अब चर्चा से ऊपर निकल चुका है। जब दुनिया सो रही थी तब दिल्ली में दुश्मन के विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। सीसीएस की बैठक का मतलब यही है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। यह समिति तभी बैठती है जब देश को युद्ध या किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन के लिए तैयार करना हो। जिस तरह अजीत डोवाल और सीडीएस को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, उसने सीमा पार खलबली मचा दी है। ये बैठक इशारा कर रही है कि अब भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी को कचरे के डब्बे में फेंक चुका है। अब बारी सीधे एक्शन की है और इस बार निशाना बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के अंदर जो कोहराम बचा है वो इसी बड़े एक्शन की एक झलक है। वहां का सबसे बड़ा न्यूज चैनल जियो न्यूज हैक हो गया और लाइव स्क्रीन पर सेना विरोधी नारे चलने लगे। यह सिर्फ एक हैकिंग नहीं बल्कि पाकिस्तान के इंटरनल सिस्टम की बर्बादी का ऐलान है। हैकर्स ने सरेआम पाकिस्तानी जनरल और वहां की फौज को जलील किया। इस डिजिटल स्ट्राइक ने पाकिस्तान की रही सही को मिट्टी में मिला दिया। इतना ही नहीं, खबर यह भी आ रही कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया है। वही एयरबेस जिसे पहले भारत ने धुआं किया था, और वो भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में। आज फिर वहां से आग की लपटें उठ रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त दो तरफा आग के बीच फंस चुका है। एक तरफ अफगानी प्रहार और दूसरी तरफ भारत की सीसीएस मीटिंग ने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। पाकिस्तान की घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उन्होंने पीओजेके और पंजाब के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी है। डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई और अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तानी वायुसेना के विमान पागलों की तरह आसमान में गश्त लगा रहे हैं। उन्हें डर है कि भारत कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा धमाका कर सकता है। उन्हें लग रहा है कि पीओके अब उनके हाथ से निकलने वाला है। भारत ने अपनी रणनीति के तहत नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर को पूरी तरह लॉक कर दिया है। सीमा पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दुनिया भर में रूस, यूक्रेन, इजराइल और ईरान के बीच महायुद्ध छिड़ा है, लेकिन भारत का पूरा फोकस अब अपने पड़ोस की गंदगी साफ करने पर है। नेपाल बॉर्डर सील करना और सीसीएस की गोपनीय बैठक बुलाना इस बात की गवाही है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अब पूरी तरह लोड हो चुका है। दुश्मन के नक्शे बदलने वाले कड़े फैसले टेबल पर रखे जा चुके हैं। जो लोग पाकिस्तान के साथ बातचीत की दुहाई देते थे, उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब सिर्फ हिसाब होगा। आधी रात की यह बैठक पाकिस्तान के लिए काल बनकर आई है। अब देखना यह है कि तिरंगा पीओके में किस दिन लहराता है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि क्या पीओके वापस लेने का यही सही समय है। दोस्तों, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।